हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम अलंकार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें अलंकार टॉपिक हमेशा आता ही है। तो अलंकार में बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंटों को परेशानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उदाहरण दे देती हैं तो उसमें पता नहीं कर पाते कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा। तो आज अपन पूरे उस पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अपन अलंकार को पहचान सकते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं अलंकार को। देखिए, अलंकार क्या होता है। अलंकार अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का जो अर्थ होता है ना, अलंकार का अर्थ होता है गहना, या फिर अपन कह सकते हैं आभूषण। गहना या आभूषण अलंकार का अर्थ होता है। तो देखिए, अलंकार की अपन पहले परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं अपन? परिभाषा। तो देखिए, परिभाषा अपन देखते हैं अलंकार की। परिभाषा परिभाषा क्या कहती है? काव्य की, देखिए, काव्य की शोभा, बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य को अलंकार कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। क्या बोल रहे हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं अपन? अलंकार कहते हैं। और अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का जो अर्थ होता है गहना या फिर अपन कह सकते हैं आभूषण। ये इसका अलंकार का अर्थ होता है। तो अपन देखिए, बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार के मुख्य भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के अपन भेद की बात करते हैं। तो जिसके मुख्य भेद होती है ना, मुख्य भेद तो इसके दो ही होती हैं। अलंकार के मुख्य भेद कितनी होती है? मुख्य अपन बात करते हैं मुख्य भेद अलंकार के दो होती हैं। एक तो होता है कौन सा? शब्दालंकार, और एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है। एक कौन सा होता है? शब्द अलंकार, और एक होता है अर्थ अलंकार। यदि कुल भेद की बात करें ना, कुल भेद कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। तीसरा जो भेद होता है वो होता है उभय अलंकार। देखिए, उभय अलंकार में मतलब जो होता है शब्द और अर्थ दोनों आ जाते हैं, उसको बोलते हैं उभय अलंकार। जबकि अपन मुख्य भेद इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। हमेशा जी दो ही भेद होती हैं, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों के कारण वाक्य में परिवर्तन आता है, मतलब चमत्कार उत्पन्न होता है ना, उसको बोलते हैं शब्द अलंकार। और अर्थ के कारण जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो उसे बोलेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार की अपन परिभाषा की यदि बात करें ना, आप लिखना चाहो तो लिख सकती हैं। जैसे अपन जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं अपन? शब्द अलंकार। यानी जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे बोलते हैं अपन शब्द अलंकार। और जहाँ अपन अर्थ अलंकार की यदि बात करें, अर्थ अलंकार, देखिए, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं अपन? अर्थ अलंकार कहते हैं।
ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना इसके आप नोट्स भी बना सकती हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा यदि आपने अगर अलंकार की पूरी वीडियो देख ली तो देखिए अब अपन बात करते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में अपन कौन कौन से जो अलंकार पढ़ती हैं तो अपन उनके ऊपर बात करते हैं। शब्द अलंकार में के भेद कितने होते हैं, इसकी अगर भेद की बात करें, भेद शब्द अलंकार की कितने भेद होती हैं, तो शब्द अलंकार की भेद होती हैं 4, मुख्य रूप से 4 होती हैं, लेकिन अपन कुल भेद होते हैं जी कैसे, मुख्य रूप से मुख्य भेद 4 होती हैं, और कुल भेद की यदि बात करें, कुल भेद इसकी कितनी होती हैं, कुल भेद होती हैं इसकी 6। तो अपन मैं 6 के 6 अपन भेद को पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो देखिए 6 भेदों में अपन पहले पढ़ते हैं। देखिए पहला कौन सा आता है, पहला है वो अनुप्रास अलंकार। पहला है वो अनुप्रास अलंकार, पहला है अनुप्रास अलंकार। दूसरा आता है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। कौन सा आता है, श्लेष अलंकार। आपने जो पूरी वीडियो देख ली ना तो आपको जो उदाहरण जो आपको दिखेंगे ना तो आप देखते ही पहचान लोगे कौन सा अलंकार रहेगा इसमें। चौथा आता है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा आता है वीप्सा अलंकार। पांचवा आता है वीप्सा अलंकार। और छठवा आता है जो होता है पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यदि आपने ये 6 भेद याद कर लिए ना तो ये क्वेश्चन तो यही बन जाता है कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है और कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार है। तो शब्द अलंकार के बिल्कुल फिक्स हैंगे, ये 6 से ज़्यादा शब्द अलंकार होती ही नहीं है, और अर्थ अलंकार तो बहुत सारे होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 6 अलंकार होते हैं जो कौन से होते हैं, शब्द अलंकार के अंतर्गत आती हैं। तो अपन चलिए एक एक को देखकर अपन पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार अपन बात करते हैं तो इसका पहले परिभाषा देखते हैं। जहाँ कविता में उसी क्रम में वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये इसकी परिभाषा है, याद रखना, इंपोर्टेंट परिभाषा इसकी। जहाँ कविता में उसी क्रम में वर्णों की आवृत्ति में, याद रखना, वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होती हैं। एक तो होता है छेका अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्य अनुप्रास, तीसरा होता है लाटा अनुप्रास, चौथा होता है श्रुत्य अनुप्रास और पांचवा होता है अंत्य अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। तो इनमें से आप 5 याद रखते हैं ना, छेका अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और श्रुत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, ये इसके 5 भेद होती हैं। तो अपन पहला भेद देखते हैं जिसका नाम है छेका अनुप्रास। देखिए छेका अनुप्रास के बाद बात करते हैं। छेका अनुप्रास में जहाँ काव्यांश में वर्ण या वर्ण समूह में 2 बार यानी कि 1 बार आवृत्ति, कोई शब्द 2 बार आए या फिर 1 बार आवृत्ति का मतलब होता है 2 बार आए वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, छेका अनुप्रास में कोई शब्द 2 बार आता है, वृत्य अनुप्रास में कोई अनेक बार आवृत्ति होती है, लाटा अनुप्रास में पूरा वाक्यखंड रिपीट होता है, श्रुत्य अनुप्रास में क्या होता है, जैसे सुनने में लगता है, मतलब सुनने में ही महसूस हो जाएगा, मतलब एक जैसे शब्द आएंगे। और इसके अलावा अंत्य अनुप्रास में जो अंत्य मतलब होता है अंत में ही इसका दिखता है कि अंत में क्या होगा, इसका अंत से अपन पहचान सकते हैं कौन सा अनुप्रास होगा। तो देखिए छेका अनुप्रास परिभाषा क्या है, जिस काव्यांश में वर्ण समूह 2 बार आए वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, घाम, हिम, बारी, ब्यारी। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई शब्द क्या कितनी बार है, का शब्द की है ना, का शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, कानन और कठिन दोनों में का की क्या हो रही, आवृत्ति हो रही है। भयंकर और भारी में क्या हो रहा है, भागी आवृत्ति हो रही है।
घोर घाम, घोर और घाम में घा की आवृत्ति हो रही है। बारी ब्यारी, इसमें भी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है बा की। इसके बाद अति आनंद मगन महदारी, अति आनंद, इसमें आ की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और यहाँ का हो रही है माँ की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से आप पहचान सकती हैं 6 का अनुप्रास। दूसरा आता है वृत्ति अनुप्रास, जिस वाक्यांश में वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति हो, यानी कि 2 से ज़्यादा बार आए। कोई शब्द 2 बार आ रहा है तो कौन सा 6 का अनुप्रास, यदि 2 से अधिक बार आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, वृत्ति अनुप्रास। तो देखिए इसमें उदाहरण की अपन बात करते हैं। काले कुलसित कीट का कुसुम से कोई नहीं काम था। अब इसमें क्या हो रहा है, का वर्ण की आवृत्ति देखो, का की काले, फिर जहाँ कुलसित कीट का कुसुम कोई, वो एक मतलब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार आ गई, तो जहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। फिर अपन अगले देखें, तरनी तनुजा तट तमा, तो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपना 6 का अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं, तो चा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वृत्ति अनुप्रास। इसके अलावा भूरी भूरी भेदभाव, जो भाव वर्ण की आवृत्ति आ रही है। और 5वां आता है कल कल, कल कल कोमल, जहाँ का वर्ण की आवृत्ति आ रही है। तो इस तरह से अपन वृत्ति अनुप्रास को अपन पहचान सकते हैं। अगला आता है लाट अनुप्रास। लाट अनुप्रास अलंकार जो होता है ना, आगे अपन पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार जैसा ही होता है, जब शब्द या वाक्यखंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ पर लाट अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, पराधीन जो मन नहीं स्वर्ण नरकता हेतु, और पराधीन जो मन जो जन नहीं स्वर्ण नरकता हेतु। अब इसमें क्या हो रहा है, कोई भी शब्द होता है ना, वो उसी की मतलब पूरी आवृत्ति हो रही है। पराधीन जो मन, पराधीन जो मन, अपन अर्थ से मतलब में अपन क्या करें इसमें, मतलब उसको पहचान सकते हैं किस तरह से अपन निकालें। पराधीन जो मन, वही शब्द अगला आएगा, मतलब जो लाइन होगी ना वही लाइन इसमें बोलेगा। सेम एक ही कंडीशन होगी, लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, लाट अनुप्रास। वहीं अपन राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। अब इसमें क्या बोला, जिसकी हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगल ताही, मतलब उसको जो विपत्ति है ना वो सुमंगल, जिसकी हृदय में यदि राम है ना, उसको भी विपता जो है ना, विपता भी कैसी लगेगी, सुमंगल, यानी कि मंगल की तरह लगेगी, अच्छी लगेगी, अच्छी विपता होगी। और जिसकी हृदय में यदि राम नहीं है तो उसकी जो मंगल मतलब जो विपत्ति होगी ना, नहीं विपत्ति, उसके जो मतलब विपत्ति ही नहीं होगी उसको, ठीक है ना। इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। और वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य मनुष्य मतलब जो शब्द, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो इसमें पूरा मतलब जो शब्द होता है ना वो रिपीट हो जाता है, वो होता है लाट अनुप्रास। अगला आता है चौथा नंबर अंत्य अनुप्रास। जब किसी छंद के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन वर्णों का प्रयोग हो तो उसे अंत्य अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, माना जाता है। यानी कि इसमें कैसे शब्द आएंगे जो मतलब एक जैसे होंगे ना, वो शब्द इनका रिपीट होंगे। जैसे एक ही वर्ग के वर्ण आ जाए, का वर्ग के आ जाए, खा वर्ग के आ जाए, इस तरह के वर्ण आ जाएंगे ना, तो वो में अंत्य अनुप्रास होगा। और अंत में इसमें क्या मिलेगी, तुक मिलेगी देखने को, अंत में क्या मिलेगी, तुक। लगभग प्रत्येक काव्य में अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी जो पद होता है ना, अधिकतर अरबा में पद में कौन सा अलंकार मिलता है, अंत्य अनुप्रास अलंकार मिलता है, क्योंकि तुक तो अधिकतर हर उसमें मिलती हैं। तो अधिकतर जो होती है ना उदाहरण में, वो अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जिसने जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कह दिखाया, कि जिसका भेद किसी ने न पाया। अब इसमें देखो अंत में क्या आ रहा है, या शब्द की आ रही है आवृत्ति, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, अंत्य अनुप्रास हो जाएगा। एक और देखो, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जिसमें अंत में क्या आ रहा है, थी आ रही। अब ये नहीं कि जे उदाहरण इसमें आएंगे तो और कोई सा अलंकार नहीं हो सकता, जिसमें और दूसरे अलंकार भी हो सकते हैं, ठीक है ना। श्रुति अनुप्रास अलंकार, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर श्रुति अनुप्रास अलंकार माना जाता है। यह अनुप्रास सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है, अतः इसे श्रुति अनुप्रास कहती हैं। कि श्रुति अनुप्रास क्यों कहते हैं, कि श्रुति यानी कि सुनने में जो प्रिय लगे। जैसे ठोके टिमके डमरू ढोल। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो टा वर्ग होता है ना, वो ठा टा डा, एक ही वर्ग के जो वर्ण आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तुलसीदास
सीधा निशिदिन देखत तुम्हारी, तो जहाँ सा सा वर्ण की वो हो रही है आवृत्ति। इसके बाद दिनांत दिननाथ था, डूबते सधेनु आते ही घिरे ग्वाल वाले थे। तो इसके कारण क्या हो जाए, शरद तत्पुरुष अलंकार हो जाएगा। तो ये शरद तत्पुरुष का ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अधिकतर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये उदाहरण देकर, कौन सा अलंकार है इसमें, तो शरद तत्पुरुष अलंकार है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगले वीडियो मतलब अगला भाग इसका बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें अपन यमक श्लेष को ऊपर बात करेंगे। थोड़ा इसको जो अनुप्रास अलंकार है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसमें मतलब ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। शब्दों को देखना है कौन से में कितने शब्द आएंगे, उस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।